हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं राम तिवारी आप सभी का क्लास 20 और राजस्थान पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं भाई। आज सर उम्मीद करता हूं आप बहुत ही शानदार जानदार बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बिल्कुल सभी एक बार जुड़ जाइए। गुड मॉर्निंग सभी को, राम राम, राधे राधे। बहुत ही शानदार आपके दिन की शुरुआत होने वाली है। और अब आपको बताया हमेशा अपन क्या पढ़ते हैं, जूनियर अकाउंटेंट के लिए हमारी जो साइंस और कंप्यूटर है उसकी क्लास आपकी रेगुलर हो रही है। तो बिल्कुल अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखिए। देखो, परीक्षा आज नहीं तो कल होने वाली है। परीक्षा आज नहीं तो कल जरूर होगी। तो सिलेक्शन अपने को जरूर लेना है, रुकना नहीं है जब तक हमारे एग्जाम नहीं हो जाते सर। ठीक है, तो बिल्कुल बहुत ही शानदार आपके बीच में क्लास आ चुकी है। और कल हमने 35 क्वेश्चन पढ़े थे, उसी से आगे बढ़ते हुए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, 36 क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। ठीक है, तो फटाफट एक बार जुड़ जाइए, शेयर कर दीजिए सेशन को। बहुत ही शानदार जानदार और जबरदस्त क्लास आपकी होने वाली है भाई। तो क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या है सर, उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन आपके लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सबसे शक्तिशाली अम्ल है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रोंगेस्ट एसिड की बात हो रही है। शक्तिशाली मतलब ऐसा नहीं ताकतवर है, नहीं, उसकी जो प्रक्रिया होती है, रासायनिक प्रक्रिया, उसकी बात कर रहे हैं कि यहाँ पे शक्तिशाली सबसे एसिड कौन सा है। तो पहला नंबर एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल। दूसरा आपके मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड, या फिर डाइक्लोरोएसिटिक एसिड, या फिर ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। तो बताइए सही जवाब क्या रहेगा। बहुत ही शानदार जानदार बेहतरीन तरीके से सभी को आंसर देना है। हम ज्यादा समय नहीं गंवाते हुए कम टाइम में जितने क्वेश्चन, मेरा फंडा आपको बताया क्या है, मैं आपको कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन करवाता हूं भाई। तो ये बिल्कुल अपना फंडा रहने वाला है हमेशा की तरह। तो सभी शानदार तरीके से जवाब देना है सभी को। बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है। बिल्कुल सही जवाब क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी रहेगा सर। तो यहाँ पे जो सबसे स्ट्रॉन्गेट की बात हो रही है, सबसे शक्तिशाली एसिड है, वो कौन सा है सर? वो आपके ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड है। बहुत शानदार भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने, शोक अवशोषक आमतौर पर स्टील से बने होते हैं क्योंकि यह भंगुर नहीं है, इसमें कम लोच है, या फिर उच्च लोच है, या फिर कोई उच्च लोच नहीं है। बताइए, आपको शोक अवशोषक होते हैं ना, वो आमतौर पर किससे बने होते हैं? स्टील से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? स्टील से बने होते हैं। सर वो स्टील से ही क्यों बने होते हैं? ऐसी क्या खासियत है? उसमें क्या लोच कम होती है, लोच ज्यादा होती है, या फिर कोई लोच नहीं होती है, या फिर वो क्या है, वह भंगुर नहीं है? तो बताइए सही जवाब क्या रहेगा। यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब आपका रहने वाला है, उसकी लोच क्या रहती है सर? हायर हायर लॉच रहती है। क्या रहती है सर? उसकी लॉच हाई इलेस्टिसिटी लॉच रहती है। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। बहुत शानदार जानदार जबरदस्त बेहतरीन क्वेश्चन आपके बीच में आ चुका है। और मैं आपको बता दूं, इतने क्वेश्चन करवा दूंगा अगर आपने ढंग से क्लासेस देखी है ना। तो जब तक जूनियर अकाउंटेंट का आपको पता है एग्जाम डेट फरवरी में दे रखी है अपने को, तो फरवरी तक इतने क्वेश्चन कर लेंगे कि भाई एग्जामिनर भी कंफ्यूज हो जाएगा कौन से क्वेश्चन दूं। और अपने सारे क्वेश्चन अगर ढंग से आप पढ़ते हो ना, तो आपको एक एक क्वेश्चन मैं विद प्रूफ के साथ जब एग्जाम होगा ना, तो आपको बताऊंगा एक एक क्वेश्चन अपनी क्लास से आया है। क्यों? अपन कुछ बाकी नहीं रखेंगे, टॉपिक वाइज मिक्स क्वेश्चन सब कुछ कर लेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन है, समुद्र का पानी बारिश के पानी की तुलना में खारा है। समुद्र का जो पानी है ना, वो बारिश का पानी आपको पता है मीठा होता है, उसकी तुलना में समुद्र का पानी क्या है? खारा है। क्यों है? समुद्री जानवर नमक का उत्पादन कर रहे हैं क्या? समुद्र के चारों ओर की हवा क्या है? खारी है। और नदियां पृथ्वी से लवण को धोती है और उन्हें समुद्र में डालती है, या फिर समुद्री बेड में नमक उत्पादन खदाने हैं। तो बताइए सही जवाब क्या रहने वाला है। बताइए समुद्र का पानी है वो खारा क्यों है? बताइए सही जवाब क्या रहेगा। बताइए सही जवाब क्या रहेगा भाई। समुद्र के जानवर है वो नमक का उत्पादन थोड़ी कर रहे हैं। टाटा नमक, देश का नमक, वो वाली बात थोड़ी हो गई है यहाँ पे। बताइए, आकांक्षा, रणवीर, बादल, सभी का आंसर आना चाहिए भाई। बताइए बताइए बताइए। चलो यहाँ पे सही जवाब क्या रहेगा आपका। यहाँ पे सही जवाब रहेगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। शानदार तरीके से आपका सही जवाब रहेगा। क्या होता है भाई, जो नदियां होती है ना, वो पृथ्वी से क्या करती है? लवण को धोती है और उन्हें समुद्र में डालती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब रहने वाला है। अगला क्वेश्चन, जहाजों और कपड़ों में भूरे रंग के धब्बे पानी में किसकी उच्च मात्रा की उपस्थिति का संकेत देते हैं? बताइए, जहाजों और कपड़ों में भूरे रंग के धब्बे पानी में, उनमें सबसे ज्यादा क्या होता है भाई?
मैग्नीशियम की उच्च मात्रा होती है, कैल्शियम की होती है, मैग्नीज की होती है या फिर क्रोमियम की होती है, जिसकी वजह से उपस्थिति का क्या देते हैं, वो संकेत देते हैं। बताइए सही जवाब क्या रहेगा भाई। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बहुत शानदार। बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब क्या रहेगा सर, जहाजों और कपड़ों में भूरे रंग के धब्बे पानी में किसकी वजह से उसकी उपस्थिति का संकेत देते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब क्या रहेगा, मैग्नीज। क्या रहेगा, मैग्नीज की उच्च मात्रा की वजह से वो अपनी उपस्थिति का क्या देते हैं, संकेत देते हैं। ब्राउन स्टेन्स इन वेसल एंड क्लॉथ इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ हाई क्वांटिटीज ऑफ इन वाटर, मतलब मैग्नीज की हाई क्वांटिटीज होने की वजह से वो देते हैं। अगला क्वेश्चन है, गैसों के प्रसार का नियम द्वारा दिया गया था। आपको बताना है जो गैसों के प्रसार का नियम है वो किसके द्वारा दिया गया था। द लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेज हैड बीन गिवन बाय बोयल, गिवन बाय एवोगैड्रो, गिवन बाय ग्राहम या फिर नन ऑफ दीस। बताइए सही जवाब क्या रहेगा, बताइए सही जवाब क्या रहेगा। गैसों के प्रकार का जो नियम है वो किसके द्वारा दिया गया था। बताओ रे भाई फटाफट से, बहुत ही शानदार तरीके से आंसर आना चाहिए भाई आपका। बताइए सही जवाब क्या रहेगा। तो बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब क्या रहेगा, ये नियम दिया था। बिल्कुल सही जवाब है ग्राहम में दिया था। किसने दिया था, ग्राहम ने ये नियम दिया था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। बेकेलाइट के निर्माण के लिए प्लास्टिक उद्योग में व्यापक रूप से किसका उपयोग किया जाता है। किसके उत्पादन में, बेकेलाइट के निर्माण के लिए जो प्लास्टिक उद्योग होता है ना, उसमें किसका यूज किया जाता है। एथिल एल्कोहल का किया जाता है, फिनॉल का किया जाता है, या फिर ऑर्थोक्रेसोल का, या फिर केटकोल का किया जाता है। बताइए सही जवाब। प्लास्टिक उद्योग की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है सर, प्लास्टिक उद्योग की बात हो रही है। विच इज वाइडली यूज्ड इन द प्लास्टिक इंडस्ट्री फॉर मैन्युफैक्चरिंग बेकेलाइट। बताइए सही जवाब क्या रहेगा सर। किसका यूज होता है प्लास्टिक उद्योग में, जिससे हम क्या करते हैं, घर में पोछा लगाते हैं भाई, किससे लगाते हैं, फिनॉल से लगाते हैं। फिनॉल से लगाते हैं ना, बिल्कुल लगाते हैं भाई। यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहने वाला है। बहुत ही शानदार। अगला क्वेश्चन, तेलों के हाइड्रोजीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। कौन सा उत्प्रेरक पूछा गया आपको। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में जो प्रयुक्त उत्प्रेरक है वो कौन सा है। NiCu, Fe या फिर Pb। द कैटलिस्ट यूज इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। तो बताइए सही जवाब क्या रहेगा। यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब उत्प्रेरक कौन सा है, Ni है। क्या है सर, Ni है। क्लियर है सर। बिल्कुल। निम्न में से किस सिलिकॉन का उपयोग नहीं किया जाता है। किसका उपयोग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिलिकॉन इज नॉट यूज्ड। सोलर पैनल्स, आईसी विनिर्माण, ऑप्टिकल ग्लासेस या फिर शाही कलम। बताइए सही जवाब। सिलिकॉन का यूज है वो किस में नहीं किया जाता है। बस सिलिकॉन का यूज देखो सर, सोलर पैनल में किया जाता है, आईसी मैन्युफैक्चरिंग में भी किया जाता है, ऑप्टिकल ग्लास में भी किया जाता है, इंक पेन में नहीं किया जाता। यहाँ पे सही जवाब क्या रहेगा आपका, इंक पेन में नहीं किया जाता है। मतलब सिलिकॉन का जो यूज है वो किस में नहीं किया जाता है, इंक पेन में नहीं किया जाता है। बिल्कुल। अगला जवाब है आपके, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज द लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट्स। लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है। बताइए, आयोडीन का, लीड का, टीन का या फिर मरकरी का। बताइए सही जवाब। सबसे कम पूछा है किस धातु का क्या है सर, मेल्टिंग पॉइंट है। सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका है वो पूछा गया आपको। तो बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब क्या है, मरकरी। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। तो कमेंट करके मुझे ये बताइए आप, सबसे ज्यादा जो गलनांक है वो किसका होता है। बताइए सबसे ज्यादा किस धातु का क्या है, गलनांक होता है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर का एक बहुलक है। नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर ऑफ आइसोप्रेन, एथिलीन, स्टायरीन या फिर ब्यूटाडाइन। बताइए, ब्यूटाडाइन का है, स्टायरीन का है, एथिलीन का है या फिर आइसोप्रेन का है। बताइए, प्राकृतिक रबर का एक बहुलक है वो कौन सा है। तो यहाँ पे बिल्कुल बहुलक क्या रहेगा, आइसोप्रेन रहेगा भाई। क्या रहेगा, आइसोप्रेन है। किसका बहुलक है सर,
प्राकृतिक रबर का बहुलक कौन है? आइसोप्रेन है। कौन है सर? आइसोप्रेन है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अगला क्वेश्चन, सिलिकॉन क्या है बताइए। सिलिकॉन क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार, डेफिनेटली एग्जाम में बन सकता है आपके। बताइए सिलिकॉन क्या है? एक सेमीकंडक्टर है, इंसुलेटर है, कंडक्टर है, या फिर इलेक्ट्रिक रेसिस्टेटर है? बताइए सही जवाब क्या रहेगा आपका कि हाँ सर सिलिकॉन क्या है। बताइए सिलिकॉन क्या है भाई। बिल्कुल शानदार, जानदार, जबरदस्त, बिल्कुल सभी का आंसर आना चाहिए। बताइए 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 बताइए। हाँ जी भाई, यहाँ पे सही जवाब क्या आया भाई? सिलिकॉन आपको पता है क्या है? सेमीकंडक्टर है। हमारे जो मोबाइल है, लैपटॉप है, ठीक है, वहां पे आपको पता है जो यूज होती है वो चिप होती है ना, बिल्कुल। तो सिलिकॉन क्या है? एक सेमीकंडक्टर है भाई, ठीक है, सेमीकंडक्टर है, ठीक है। क्लियर है सर? बिल्कुल। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने। निम्न में से किसका उपयोग सन ग्लासेज के लिए किया जाता है? सन ग्लासेज के लिए कौन से ग्लास का यूज किया जाता है? आपको बताया सन ग्लासेज पहनते हो, धूप में निकलते हो तो, ठीक है। रेबन का चश्मा है सर, ब्रांडेड, पहनते हो नहीं पहनते हो? आप बहुत पहनते हो मुझे पता है। तो बिल्कुल, तो बताना है सन ग्लासेज के लिए कौन से ग्लास का यूज किया जाता है? क्रूक्स ग्लास, पायरेक्स ग्लास, क्रिस्टल ग्लास, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए सन ग्लासेज में कौन से ग्लास का यूज किया जाता है? तो बिल्कुल सही जवाब आ चुका है। कौन से ग्लास का? क्रूक्स ग्लास का। कौन से ग्लास का? क्रूक्स ग्लास का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कॉपर डिस्क में एक छेद होता है, क्या होता है सर? कॉपर डिस्क में क्या होता है? एक छेद होता है। यदि डिस्क को गर्म किया जाता है तो छेद के आकार होगा। बताइए, जो कॉपर की डिस्क होती है ना, उसमें क्या किया जाता है? एक छेद होता है। क्या होता है उसमें? एक छेद होता है। और अगर उस डिस्क को क्या किया जाए? गर्म किया जाता है, तो उस छेद का क्या होगा? वो छेद बढ़ेगा, घटेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, या फिर पहले बढ़ता है फिर घटता है? बताइए सही जवाब क्या रहेगा? किसकी बात हो रही है सर? कॉपर डिस्क की बात हो रही है। उसको क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है, तो छेद क्या होता है सर? वो बढ़ जाता है। क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। बिल्कुल सही जवाब है, कॉपर डिस्क में छेद होता है। अगर उसको गर्म किया जाता है, किसको? डिस्क को गर्म किया जाता है, तो जो छेद है ना, छेद का जो आकार है ना, वो क्या कर जाता है? बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है भाई? उस छेद का आकार बढ़ जाता है भाई। अगला क्वेश्चन है, कार में एक स्पीडोमीटर होता है जो क्या मापता है? कार में क्या होता है? एक स्पीडोमीटर होता है, वो क्या मापता है? औसत वेग मापता है, तात्कालिक वेग, माध्य वेग, या फिर त्वरण? बताइए सही जवाब क्या रहेगा? कार में आपको पता है स्पीडोमीटर होता है, बिल्कुल होता है सर। तो बताइए वो क्या मापता है? एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंट वेलोसिटी, या फिर मीन वेलोसिटी, या फिर एक्सेलरेशन? तो यहाँ पे सही जवाब क्या रहेगा? तत्कालिक वेग है, वो मापता है। आप कितनी स्पीड पे गाड़ी चला रहे हो, और स्पीड में गाड़ी नहीं चलानी है, धीरे चलानी है भाई अपने को, ठीक है। बिल्कुल सही जवाब है। वह डिवाइस जो एसी को डीसी में परिवर्तन करने के लिए उपयोग होती है, बताइए वो कौन सी डिवाइस है जो एसी को किस में? डीसी में क्या करती है? परिवर्तित करती है। तो डायनेमो करता है, या फिर आगमनात्मक कुंडल करता है, जनरेटर करता है, या फिर रेक्टिफायर करता है? रेक्टिफायर, रेक्टिफायर। बताइए सही जवाब क्या रहेगा? एसी को डीसी में, किसको? एसी को डीसी में कौन परिवर्तित करता है? तो करता है आपका रेक्टिफायर करता है। कौन करता है? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। जो एसी को क्या करता है? डीसी में ट्रांसफर करता है, परिवर्तित करता है। क्लियर है सर? कन्वर्ट करता है। अगला है, उस यौगिक को चिन्हित करें जिसमें आयनिक, सह संयोजक और समन्वयकारी बंद होते हैं। कौन से बंद होते हैं? ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। कौन से बंद की बात हो रही है? आयनिक की बात हो रही है, सह संयोजक की बात हो रही है, और समन्वयकारी की बात हो रही है। मतलब आयोनिक, कोवालेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। बताइए जिसमें क्या होते हैं? उस यौगिक का नाम बताइए। SO2 है, H2O है, NH4Cl है, या फिर CCI4 है? बताइए भाई, बिल्कुल बताइए सही जवाब क्या रहेगा? जिसमें क्या है? आयनिक है, सह संयोजक है, और क्या है? समन्वयकारी क्या होते हैं?
बंद होते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है भाई, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। गैंग को हटाने के लिए ब्लास्ट फर्नेस में जोड़ा गया पदार्थ है, बताइए। द सब्सटेंस एडेड टू ब्लास्ट फर्नेस फॉर रिमूविंग गैंग, बताइए भाई। क्ले और फ्लक्स या फिर स्लैग, बताइए। क्ले उबा देना, फ्लक्स या फिर लावा, बताइए सही जवाब क्या रहेगा। गैंग को हटाने के लिए ब्लास्ट फर्नेस में क्या जोड़ा जाता है, तो जोड़ा जाता है सर फ्लक्स जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है, फ्लक्स जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है भाई, फ्लक्स जोड़ा जाता है। क्लियर है सर, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही समाधान नहीं है। Which of the following is not a true solution पूछा आपको, नहीं पूछा है। क्या पूछा है, नहीं पूछा है। एयर, ए गोल्ड रिंग, स्मोक या फिर सॉल्ट वाटर, बताइए सही जवाब। कौन सा सही समाधान नहीं है वो बताना है भाई। सही समाधान कौन सा नहीं है सर, तो बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब क्या रहेगा आपका, धुआं रहेगा। धुआं क्या है, सही समाधान नहीं है, बिल्कुल है सर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल बादल रणवीर, बहुत शानदार जानदार। आकांक्षा, अगला क्वेश्चन है, निम्न कोलाइडियन समाधान में से कौन सा सामान्यतः है। निम्नलिखित कोलाइडियन समाधान में से कौन सा सामान्यतः है। विच ऑफ द फॉलोइंग कोलोडियल सॉल्यूशन इज कमांडली, बताइए कॉमनली, तो बताइए सही जवाब क्या रहेगा। कोलाइडल सल्फर रहेगा, कोलाइडियन सोना रहेगा, कोलाइडियन चांदी रहेगी या फिर कोलाइडल सुरमा रहेगा, बताइए सही जवाब। कौन सा जो समाधान है वो सामान्यतः है, बिल्कुल सामान्यतः कौन सा है भाई, सल्फर का। सामान्यतः कौन सा है, सल्फर का है। कोलाइडियल सल्फर क्या है भाई, सामान्यतः समाधान है। सही जवाब क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है सर, गामा किरणों की समानता सबसे ज्यादा किससे है। किस किरणों की बात हो रही है, गामा किरणों की बात हो रही है। समानता सबसे ज्यादा किससे है, अल्फा रे से है, बेटा रे से, एक्स रे से या फिर यूवी रे से। कौन से किरणों की बात हो रही है, गामा रेज है ग्रेटेड सिमिलरिटी। गामा किरणों की समानता सबसे ज्यादा किसके जैसी है, अल्फा रे के जैसी है, बेटा रे के जैसी है, एक्स रे के जैसी है या फिर यूवी रेज की जैसी है सर। तो बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब क्या रहेगा भाई, बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब रहेगा एक्सरे के जैसी है। गामा किरणें किसके जैसी है, समानता एक्सरे के जैसी है। किसके जैसी है, एक्सरे के जैसी है। क्लियर है सर, बिल्कुल। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, जब पी और एन प्रकार के दो सेमीकंडक्टरों को संपर्क में लाया जाता है, किस प्रकार के, जब दो पी और एन प्रकार के दो सेमीकंडक्टर है, क्या है, दो सेमीकंडक्टरों को संपर्क में लाया जाता है तो वे पी एन जंक्शन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पी एन जंक्शन बनाते हैं जो A/A की तरह कार्य करता है। तो बताइए यहाँ पे क्या है, किसकी तरह कार्य करता है, वो कंडक्टर की तरह करता है, रेक्टिफायर की तरह करता है, एम्पलीफायर की तरह करता है या फिर ऑक्सीलेटर की तरह करता है। बताइए सही जवाब क्या रहेगा। जब पी और एन प्रकार के दो सेमीकंडक्टर क्या लाया, संपर्क में लाया, ठीक है, तो वो क्या बनाते हैं, पी डैश एन क्या बनाते हैं, जंक्शन बनाते हैं जो A/A की तरह कार्य करता है। तो बताइए किसकी तरह कार्य करता है, तो बिल्कुल वो कार्य करता है सर रेक्टिफायर की तरह। किसकी तरह कार्य करता है, वो रेक्टिफायर की तरह कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है भाई। ऑप्शन नंबर बी क्या आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सोनार किस सिद्धांत पर आधारित है। सोनार इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इको, अनुवाद, प्रतिध्वनि या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए जो सोनार है ना वो किस सिद्धांत पर आधारित है। सिद्धांत पूछा है भाई आपको, तो किसके ऊपर आधारित है, वो इक्को पर आधारित है भाई। किसके ऊपर आधारित है, इक्को के ऊपर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक चार्ज की SI यूनिट क्या होती है। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, बताइए एम्पेयर होती है या फिर कोलम्ब होती है, ESU होती है या फिर केल्विन होती है। किसकी बात हो रही है, SI यूनिट की बात हो रही है। किसकी, इलेक्ट्रिक चार्ज की बात हो रही है। SI यूनिट क्या होती है, बताइए सही जवाब क्या रहेगा। इलेक्ट्रिक चार्ज की SI यूनिट क्या होती है सर, तो बिल्कुल क्या होती है, कोलम्ब होती है भाई। क्या होती है, कोलम्ब होती है। SI यूनिट किसकी, इलेक्ट्रिक चार्ज की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रिक चार्ज की बात हो रही है भाई। अगला क्वेश्चन है आपके सामने,
कौन सा हार्मोन पत्तियों में बनता है, कौन सा हार्मोन पत्तियों में बनता है और फूलों के खिलने में मदद करता है। वाह भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके बीच में आ चुका है। बिल्कुल सभी क्वेश्चन शानदार है। तो ये भी क्वेश्चन देखो, विच हार्मोन इज फॉर्म इन लीव एंड हेल्प इन द ब्लूमिंग ऑफ द फ्लावर। कौन सा हार्मोन पत्तियों में बनता है और फूलों के खिलने में मदद करता है, तो बताइए। घाव, ऑक्सिन, फ्लोरिजेंस या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइए। ट्रोमेटिक, ऑक्सिन, फ्लोरिजेंस या फिर नन ऑफ दीज। फूलों के खिलने में मदद करता है और जो बनता कहां पर है, पत्तियों में बनता है। कहां बनता है, पत्तियों में बनता है। तो बिल्कुल सही जवाब देना आप सभी को। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई। बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब आ चुका है भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। फ्लोरिजेंस क्या आपका बिल्कुल सही जवाब है। जो कहां पर बनता है, पत्तियों में बनता है और फूलों को खिलने में क्या करता है, मदद करता है, हेल्प करता है। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन, जानदार। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हवा की अनुपस्थिति में, किसकी अनुपस्थिति में, हवा की अनुपस्थिति में अयस्क का ताप उसके गलनांक के नीचे क्या कहा जाता है भाई। हवा की जब अनुपस्थिति होती है, देखो, हीटिंग ऑफ और इन द एब्सेंस ऑफ एयर बिलो इज द मेल्टिंग पॉइंट इज कोल्ड। जो हवा नहीं रहती है ना, और जो एस्क होता है ना, उसका ताप ना उसके गलना के क्या है, नीचे आता है ना, उस नीचे आने की स्थिति को क्या कहते हैं, उस गलना के नीचे आने की स्थिति को क्या कहते हैं, जब हवा क्या रहती है, प्रेजेंट नहीं रहती है। तो बताइए आपको, लीचिंग, रोस्टिंग, स्मेल्टिंग या फिर कैल्सिनेशन। क्या है, कैल्सिनेशन। बताइए गलना के नीचे वाली अवस्था को क्या कहते हैं, यह पूछा गया है हवा की अनुपस्थिति में। किसकी अनुपस्थिति में, हवा की अनुपस्थिति की बात हो रही है। तो बताइए सही जवाब क्या रहेगा आपके यहाँ पे, बिल्कुल सही जवाब क्या रहेगा, कैल्सिनेशन बोला जाता है। उस अवस्था को क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन बोला जाता है। गलना के नीचे की स्थिति कब, हवा की अनुपस्थिति में क्या बोलते हैं उसको, कैल्सिनेशन बोला जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, शिष्य का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क क्या है। शिष्य का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है वो क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट और ऑफ लीड इज ग्लेना या फिर मैग्नेटाइट या फिर पायरोलुसाइट या फिर सिडराइट। बताइए सही जवाब क्या रहेगा। शिष्य का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है वो क्या है सर, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है क्या है, गलेना है। क्या है, गलेना बिल्कुल सही जवाब है। क्या है सर, बिल्कुल सही जवाब गलेना बिल्कुल सही जवाब है। अगला है, निम्न विकिरणों में से किसमें सबसे कम क्या है, तरंग दैर्घ्य है। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन हैज द लीस्ट वेवलेंथ। क्या पूछा है, लीस्ट वेवलेंथ पूछी गई है, सबसे कम की बात हो रही है। किसमें है, एक्स रेंज में है, अल्फा रेंज में है, गामा रेंज में या फिर बेटा रेंज में। बताइए सही जवाब, सबसे कम, सबसे कम क्या पूछी है, वेवलेंथ पूछी है, वो किसके अंतर्गत है बताइए। यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब क्या रहेगा, चारों में से सही जवाब आपका रहेगा गामा रेज में क्या होती है, सबसे कम क्या होती है सर, सबसे कम वेवलेंथ होती है। किसमें होती है, गामा रेज में होती है भाई, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक आदर्श गैस वह है जो पालन करता है। क्या पालन करता है, गैस लो करता है या फिर बॉयल के नियम पे करता है, चार्ल्स लो करता है या फिर एवोगैड्रो लो करता है। बताइए, एवोगाड्रो लो, चार्ल्स लो, बॉयल्स लो या फिर गैस लो। आदर्श गैस की बात हो रही है, आइडियल गैस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, आइडियल गैस कौन सी है, वो किसका पालन करती है, वो क्या है, आइडियल गैस है। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे गैस लॉ की बात हो रही है, गैस कानून की बात हो रही है। क्लियर है सर, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, सुपर कूलिंग का मतलब तरल को किस पर ठंडा करना है। सुपर कूलिंग की बात हो रही है, स्टैंड फॉर कूलिंग इज ए लिक्विड, किसकी बात हो रही है, हिमांक पर करना है, एट मेल्टिंग पॉइंट पे करना है, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट पे करना है या फिर अबोव मेल्टिंग पॉइंट करना है। बताइए सही जवाब, सुपर कूलिंग का मतलब क्या होता है, सुपर कूलिंग का मतलब क्या था वो बताइए कि हाँ कहाँ पर ठंडा किया जा रहा है, एट फ्रीजिंग पॉइंट पे, एट मेल्टिंग पॉइंट पे, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट पे या फिर अबोव मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर, उसको क्या कहते हैं, सुपर कूलिंग कहते हैं। तो यहाँ पे सुपर कूलिंग कहाँ किया जाता है, ये किया जाता है आपके
बिलो फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर किया जाता है तो वो क्या है, सुपर कूलिंग है। वो क्या है सर, सुपर कूलिंग कहलाती है, जो बिलो फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे होती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक पॉलीमर है, क्या है, निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक पॉलीमर है, क्या है सर, प्राकृतिक पॉलीमर है, वो बताना है। बेकेलाइट, सेलुलोज, पीवीसी या फिर नाइलॉन। बताइए सही जवाब क्या रहेगा आपका, कि हाँ सर प्राकृतिक पॉलीमर कौन सा है, कौन सा है बताइए, प्राकृतिक पॉलीमर कौन सा है, बिल्कुल यहाँ पे कौन सा है, सेलुलोज है, जो क्या है, प्राकृतिक क्या है, पॉलीमर है, प्राकृतिक पॉलीमर है, कौन सा है, सेलुलोज है भाई, कौन सा है, सेलुलोज। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक बताना है, इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस। बताइए सही जवाब क्या रहेगा आपका, एसीटोन, मीथेन, क्लोरीन या फिर हेक्सेन। बताइए सही जवाब क्या रहेगा, कि हाँ सर ये क्या है, प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक है, तो कौन सा है, मीथेन है भाई, कौन सा है, सही जवाब क्या रहेगा आपका, मीथेन रहेगा। मीथेन क्या है, नेचुरल गैस का क्या है, मेजर कंपोनेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, दो और रसायनों द्वारा उत्पादित प्रभाव या प्रतिक्रिया उप प्रभाव या प्रतिक्रिया के उपभाग से कम होती है, जिसे रासायनिक रूप से व्यक्तिगत रूप से क्या माना जाता है, विरोध, स्वतंत्र, एडिटिव या फिर योगवाहिता। बताइए सही जवाब क्या रहेगा, दो और रसायनों द्वारा उत्पादित प्रभाव या प्रतिक्रिया उप प्रभाव या प्रतिक्रिया के उपभाग से कम होती है, जिसे क्या कहा जाता है भाई, उसे बिल्कुल क्या कहा जाता है, विरोध कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विरोध कहा जाता है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में आपको घुमाने के लिए आएंगे भाई, क्लियर है, बिल्कुल है सर। अगला क्वेश्चन, सेकंड पेंडुलम वह पेंडुलम है जिसकी समय अवधि क्या है, आपको पूछा गया है सेकंड पेंडुलम कौन सा है, उसकी समयावधि क्या है, 1 सेकंड, 4 सेकंड, 3 सेकंड, 2 सेकंड, तो बिल्कुल सेकंड पेंडुलम की समयावधि क्या कहलाती है, 2 सेकंड कहलाती है भाई, क्या कहलाती है, 2 सेकंड कहलाती है। अगला क्वेश्चन, निरंतर तापमान पर और गैस का दबाव अणु की संख्या के सीधे आनुपातिक होता है, क्या होता है, सीधे आनुपातिक होता है, उसे किसने बताया है, बॉयल्स, चार्ल्स, ग्राम या फिर इनमें से कोई नहीं। निरंतर तापमान पर गैस का जो दबाव होता है अणु की संख्या के सीधे आनुपातिक होता है, तो बताइए यहाँ पे सही जवाब क्या रहेगा, बिल्कुल ये कहा था आपके ग्राम ने कहा था, किसने कहा था, ग्राम ने कहा था भाई। अगला क्वेश्चन, खाना पकाने के लिए प्रयुक्त बायोगैस निम्न में से किसका मिश्रण है। बायोगैस होती है ना, कि यहाँ पे खाना बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए आपको बताना है बायोगैस निम्न में से किसका मिश्रण है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का है, इसोबुटेन और प्रोपेन का है, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड का है, या फिर मीथेन और कार्बन ऑक्साइड का है। बताइए सही जवाब क्या रहेगा, जो खाना बनाने के लिए जो बायोगैस का यूज किया जाता है ना, तो उसमें किसका मिश्रण है ये पूछा गया है। परफेक्ट मिश्रण कौन सा है सर, बिल्कुल सही जवाब आ चुका है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आकांक्षा, रणवीर, बादल, बहुत शानदार बेटा, बहुत बढ़िया। तो अगला क्वेश्चन है, और ये थे आज आपके क्वेश्चन भाई। आशा उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो बिल्कुल लाइक और शेयर करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करना है। ऐसी लगातार शानदार क्लास के लिए जुड़े रहिए। क्लास 24 के साथ वापस अपनी मुलाकात होगी अगले सेशन में। तब तक के आप सभी को जय हिंद, जय भारत दोस्तों।